दोस्तों, आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर मूवी जो सेकंड पार्ट आया उसका, उसमें अतीक अहमद का कुछ रोल सीन दिखाए गए हैं जिसको कि पाकिस्तान से शायद रिलेट कर रहे हैं लोग, रिलेट कर रहे हैं। तो कंफ्यूज हो रहे हैं लोग बात कि उसके अंदर ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो एक ये जो है जी, तो शुभांकर मिश्रा जो अपने न्यूज़ चैनल पे जो आपने देखा होगा वैसे टीवी पे भी पहले काम करते थे, और अब ज़्यादातर आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है न्यूज़ बुक ऑफिशियल्स के नाम से। तो अब वो बता रहे हैं कि क्या रोल है और क्या है, वो डिटेल साथ मिलकर हम लोग देखेंगे। बहुत शानदार तरीके होने वाला। तो ठीक है, शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना ओपिनियन भी चलिए। क्या बाहुबली अतीक अहमद के जुर्म के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े थे, या धुरंधर 2 मूवी में इसे मिर्च मसाला लगाकर बढ़ाकर दिखाया? देखिए, धुरंधर 2 का पहला पार्ट जो था वो लियारी और रहमान डकैत की तंग गलियों तक सीमित था। हम सब ने उस फिल्म को बहुत 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 एंजॉय किया, मजा आया था देखकर। लेकिन कहानी जब दूसरे पार्ट पर पहुंची है तो जो दिखाया गया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के कराची से जिस जुर्म की दुनिया को दिखाया गया उसका सीधा तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से जुड़ सकता है। इस बार कहानी उस माफिया राज तक मुड़ी है जिसने दशकों तक खौफ का साम्राज्य इलाहाबाद में चलाया था। अब जब इस फिल्म में दिखाया गया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई लेता था, उसका नेटवर्क पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो फिर यह चर्चा शुरू हुई कि क्या जो पिक्चर में दिखाया गया अतीक अहमद को लेकर वो सच है। खासतौर पर एक सीन जिसमें अतीक अहमद की हत्या वाला सीन दिखाया गया, वो एग्जैक्टली कट वो जो बिल्कुल सेम दिखाया धुरंधर 2 में। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर ठाए ठाए ठाए। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद को एक बाहुबली नहीं बल्कि एक ऐसे प्यादे के तौर पर पेश किया गया जिसके इशारे पर सरहद पार से मौत का सामान यानी हथियारों की सप्लाई हिंदुस्तान होती है। और यहीं से हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल आया कि वो अतीक अहमद जो विधायक रहे, सांसद रहे, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो बाहुबली हैं, बदमाश हैं, गुंडई की है उन्होंने इलाहाबाद में, लेकिन क्या वो आतंकवादी भी थे? क्या आतंकवाद से सीधा कनेक्शन था, या पिक्चर की आड़ में किसी बड़े सियासी एजेंडे खुश करने की कोशिश है? ये बात भी सही है। अब देखिए, फैक्ट वर्सेस फिल्म की ये कहानी है। हमें लगा कि आज इसको हम आपके सामने रखते हैं जस का तस। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और न्यूज़ बुक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी फैक्ट वर्सेस फिल्म पर है। इमोशंस पर ड्रिवन थोड़ा हम कम जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत फेमस डायलॉग है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और वो रास्ता हम रोक देंगे। अब ये डायलॉग है तो फिल्म में और फिल्मी है, लेकिन कहानी है कि फिल्म के अलावा फैक्ट क्या कहता है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक अहमद से पूछताछ हुई थी तो जो बातें सामने आई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। यूपी पुलिस की चार्जशीट और शाहगंज थाने की एफआईआर के मुताबिक अतीक अहमद ने खुद स्वीकार किया था कि उनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से। अतीक ने पुलिस को बताया था कैसे पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए विदेशी हथियार गिराए जाते थे और उनका नेटवर्क जो था सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाता था। पुलिस का दावा था कि उन्हीं हथियारों से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि अतीक के समर्थक इन दावों को हमेशा खारिज करते रहे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड्स में इन इंटरनेशनल कनेक्शनों का जिक्र बार बार रहा। फिल्म इसी पुलिसिया बयान को आधार बनाकर अतीक अहमद को एक इंटरनेशनल विलेन के तौर पर पेश करती है। हालांकि हम आपको बता दें कि कोर्ट में ये सब आरोप साबित नहीं हुआ था और ये आज कहे कि साबित होने की प्रक्रिया चल रही थी। उससे पहले ही अतीक अहमद के साथ वो कांड हो गया था। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर ठाए ठाए ठाए। अब दूसरी कहानी, पिक्चर में इलियास कश्मीरी और अतीक अहमद की बातचीत दिखाई गई है। क्या इलियास कश्मीरी से अतीक अहमद कनेक्टेड थे? देखो भैया, फिल्म में अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल का किरदार निभा रहे हैं, जिससे इलियास कश्मीरी से प्रेरित बताया जा रहा है। यहाँ पर पिक्चर वालों ने क्रिएटिव लिबर्टी पूरी ली क्योंकि ये सच नहीं है। हकीकत ये है कि इलियास कश्मीरी जो अलकायदा का एक बड़ा नाम था, वो 3 जून 2011 को अमेरिकी ड्रोन हमले में वजीरिस्तान में मारा गया था। अब सवाल ये है कि अगर वो 2011 में मर गया तो फिर 2023 की घटनाओं पर आधारित फिल्म में अतीक अहमद से कैसे डील कर रहा था। तो वही हमने बताया कि यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी जो है पिक्चर के नाम पर ली गई है और सही बात है। अलग वक्त फैक्ट वाली बात है, फैक्ट बोला भाई, मनगढ़ंत कहानी। असल में अतीक और इलियास कश्मीरी की कभी सीधी मुलाकात हुई हो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तभी तो इंटरेस्टिंग बनेगी।
फिल्म 2023 की टाइमलाइन में भी उसे जिंदा दिखाकर अतीक से बातचीत करवाई जा रही है, जो पूरी तरह से फिक्शनल है। ये सच से लेना देना इसका नहीं। 2023 में अतीक के लिहाज से बातचीत होना नामुमकिन था। अब आते हैं उस सीन पर, लाइव हत्या वाला सीन। मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम। 15 अप्रैल 2023 की वो रात शायद ही कोई भूल पाए। मैं तो नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन मैं आज तक पर एंकरिंग कर रहा था और मैं ही वो पहला व्यक्ति था जिसने खबर देश में पढ़ी थी। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले खबर मैंने ही पढ़ी थी, तो मैं तो उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि शनिवार के दिन रात 10:15 बजे मैंने टीवी पर खबर पढ़ी थी कि एक बड़ी खबर आ रही है। फौरन अपडेट आया था देखा उस दिन मेरा भी होश उड़ा दिया था और दुनिया का भी। धुरंधर 2 में उस सीन को वैसे ही दिखाया गया जैसा लाइव टीवी पर था। भारी पुलिस सुरक्षा बल, दर्जनों कैमरे, हमलावरों को पत्रकार बनकर आना, ये वाला सीन 100% सच है। और फिर अशरफ के आखिरी शब्द, ये जो उसने कहा था कि मेन बात ये है गुड्डू मुस्लिम, और फिर गोली चली। फिल्म में सस्पेंस का इस्तेमाल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ये सीन यूपी के कानून व्यवस्था को, उस हकीकत को दिखाता है जिसे लेकर सवाल उठते हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मी की मौजूदगी में कोई इस तरह हत्या करके कैसे चला गया, ये उस दिन भी सवाल था, ये आज भी सवाल है, और इसे फिल्म में दिखाया गया है। अतीक अहमद दरअसल सालों तक गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहा, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि जेल की दीवारें उसके साम्राज्य को रोक नहीं पा रही थी। अब सवाल ये भी है, क्या साबरमती जेल अतीक के लिए दफ्तर थी? क्या यहाँ भी क्रिएटिव लिबर्टी है? क्योंकि दिखाया तो ही गया कि जेल के अंदर से वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश, जानकार कहते हैं कि साबरमती से ही चुनी गई थी, बनी गई थी, बरेली जेल और साबरमती के बीच में। फिल्म में जेल नेटवर्क को बारीकी से दिखाया गया है। ये डराने वाली सच्चाई है कि अपराधी सलाखों के पीछे रहकर खून खराबा करता है। फिल्म दिखाती है कैसे अतीक के एक इशारे पर पूरे यूपी का सिस्टम हिलता था। यह हिस्सा याद दिलाता है कि कानून की पकड़ कितनी ढीली हो सकती है अगर माफिया का रसूख जेल की दीवारों से उठ जाए। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारने वाले 3 लड़के लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य कौन थे? फिल्म में इन्हें किराए के शिकारी के तौर पर दिखाया गया है, जो अपना नाम बड़ा करने के लिए माफिया का अंत करते हैं। लेकिन हकीकत में इन लोगों की बैक स्टोरी भी पेचीदा है और इनके साथ मिली जो बंदूक थी वो भी अपने आप में हैरान करने वाली है। मतलब लवलेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था, सनी का पुराना रिकॉर्ड था क्रिमिनल में, और अरुण मौर्य वो भी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। और इन्हीं के पास टर्की मेड जिगाना पिस्टल मिली थी। उसको लेकर आज भी सवाल है कि वो कहाँ से मिली थी। फिल्म संकेत देती है कि अतीक को रास्ते से हटाने के लिए किसी बड़े सिंडिकेट ने लड़कों को इस्तेमाल किया। पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था वो आज भी पता नहीं लगा और शायद कभी पता नहीं लगेगा। फिल्म ये सस्पेंस देती है, क्या लड़के सिर्फ मोहरे थे या वाकई जुर्म की दुनिया के नए उभरते सितारों। भाई बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जैसा कि बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो कहानी है, जो रियल इंसिडेंस है, उससे थोड़ा सा अलग है। ये जो फिल्म में दिखाया, ये सिर्फ एक मनोरंजन के पर्पज से दिखाया है, लेकिन वैसे ऐसे दिखाना नहीं चाहिए किसी चीज़ के बारे में। बात ये ना कि जो आदित्य धर हैं वो सबको पता है कि प्रोपागेंडा मूवीज बनाने में फेमस हैं, और काफ़ी लोगों के इस पे रिएक्शन आ रहे हैं कि तुम्हें तो बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू का डिस्क्लेमर कोई नहीं पढ़ता, जहाँ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ कथाकथित है, लोगों का इससे मिल जाना सिर्फ एक संयोग है, ना कि रियलिटी। लेकिन इसमें डीमोनेटाइजेशन को भी सही दिखा दिया, और ये अतीक अहमद वाला केस को भी इन्होंने, जैसा कि शुभांकर मिश्रा ने कहा कि फैक्ट वो है कि किसी की उससे बातचीत हुई ही नहीं, और जो केसेस उस पर लगाए गए कोर्ट में कभी प्रूफ हुए ही नहीं। तो ये चीज़ सवाल खड़ी करती है सर। तो ये फिल्म को सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट देखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप फैक्ट समझेंगे तो फिर गलत हो। इस्माइल कश्मीरी का जो बताया था, तो वो कह रहे थे कि वो मर गया था, उसका इनकाउंटर हो गया था, यूएस ने मार दिया था ड्रोन हमले में 2011 में। 2011 में। और ये जो अतीक अहमद वाला जो है, ये काफ़ी साल बाद ये वाला सीन हुआ इसका। तो ये 23 में किस तरीके से इसको कर सकते हैं, और इसमें जो कहानी दिखाई है 2023 की, उसमें दिखाया था उसमें मूवी में। तो ये तो थोड़ा सा मैं डिसमिस करता ना हल्का सा। बिल्कुल। तो खैर ये है कि खैर कहानी के पर्पस से इस फिल्म को देखें, ना कि किसी जैसे रियलिटी से ना जुड़े। हाँ, रियलिटी का सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई है फिल्म। और अगर लेकिन ये भी है कि अगर एंटरटेनमेंट से बनाई गई है तो थोड़ा सा ये किसी के बारे में ऐसा ना लिखा जाए, ना दिखाया जाए, क्योंकि फिर वो भी लोग बनाएंगे किसी के बारे में, तो थोड़ा सा इससे कंट्रोवर्सी होती है। तो हो रही है वो बात ये भी सही है। और आप काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत अच्छा, ज़्यादा बेटर रहा, लेकिन ये वाली एज अ
कंफर्म लग रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्टिव के लिए है। हाँ, और अगर ये आदित्य धर अगर पूरे लियारी का सही तरीके से पोर्ट्रेट करके एकदम सही तरीके से पूरे लियारी पे ही बना देते तो फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी निकल सकती जी, जी, जी। है। पता नहीं यार क्यों इंडिया को क्यों घुसोड़ना है यार। वो ये ना कि वो अपने आप वो एक प्रमोट करने वाली बात है प्रोपेगेंडा के हिसाब से। इंडिया में पाकिस्तान की बदमाशी पाकिस्तान में भाई, अब उन्हें दिखाने दो, या तो पूरी वहीं की बनाओ। सही बात है। अब कल कला को पोरो को कुछ और बनाओ। जी। तो खैर गाइस यही है। तो खैर गाइस वीडियो हमें बहुत पसंद आई। और बाकी हाँ मिश्रा साहब का आप भी जो है मुझे मैं ये भी इनको खास बताया है कि कुछ सीन ऐसे हैं जहां आपको कहीं डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि आपको लगा कि ये वाली चीज़ अलग है, तो हम उस पर भी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेके आएंगे। ठीक है गाइस, यही था इसका फुल रिएक्शन इस वीडियोस। तो मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।